वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हमारी 18 नंबर की है ये क्लास है, जिसके अंदर है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन तो करते हैं थ्योरी से, 10 क्वेश्चन है वो हम टीचिंग मेथड से संबंधित है वो करेंगे। आगे जो आने वाले वीडियो हैं वो होंगे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है वो इसके अंदर है वो हम रखेंगे। जो रीड के जो लेवल से है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होंगे। जैसे ही एक टॉपिक पूरा हो गया उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ताकि आपको ये पता लग सके कि इस टॉपिक से संबंधित है वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होते हैं। तो आज की क्लास है वो हम यहीं से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है टीचिंग मेथड से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन कि गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित का जो क्लासरूम है इसके अंदर है वो महत्व किसको दिया जाता है। ए ऑप्शन है समस्या समाधान की युक्तियों पर, बी ऑप्शन है गणितीय परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, सी ऑप्शन है गणितीय विषय पर, डी ऑप्शन है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। तो जो महत्व है वो दिया तो सब पर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर से हमें बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है कि गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क के ऊपर है वो सबसे ज़्यादा महत्व है वो दिया जाता है गणित शिक्षण के अंदर। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो मलेरिया रोग की जो खोज है इसका श्रेय जाता है रोस को है वो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है वो हमें रोस है वो सी नंबर ऑप्शन में है वो दिया गया है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी है ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ए ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, बी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो एड्रिनल जो ग्लैंड है ये सेक्स हार्मोन का है वो स्राव करती है। ए नंबर ही ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, बी ऑप्शन है हमारे पास कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, सी ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन। तो कैल्शियम है वो किस में पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो कैल्शियम को देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, कैल्शियम, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। तो डीएनए का जो अवलोकन है वो किया था, सबसे पहले करने वाले थे जो वॉटसन और क्रिक ने है वो अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन में वॉटसन और क्रिक है वो डी नंबर ऑप्शन पर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है। तो जो घास की पत्तियां हैं इसका खुलना मुड़ना किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है जब इनके प्रण मध्यांतर पेलिसेड और स्पंजी पेरेनकाइमा में विभाजित होते हैं, नहीं। इनमें स्टोमेटा दोनों तर्क होते हैं, नहीं। इनमें उच्च स्तर का सिलिका होता है, ऐसा भी नहीं होता।
और डी ऑप्शन है हमारे पास कि इनमें विशेष प्रकार की बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। हाँ, इसके अंदर जो घास के जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर है वो बुल्लीफॉर्म जो सेल्स है वो पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो कौन सा है। तो जो शुक्र ग्रह होता है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो एक बार अगर प्रवेश कर जाता है तो बाहर CO2 है वो नहीं निकल पाती। इस कारण है वो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। और सबसे ठंडा ग्रह की अगर हम बात करें तो यूरेनस है वो सबसे ठंडा ग्रह होता है। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है वो होता है यूरेनस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि IRC में R का अर्थ है। पहले IRC है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट रिले चैट है, वो इसका पूरा नाम है वो होता है। और इसमें हमें आर है उसका नाम पूछा है तो रिले है वो इस क्वेश्चन में 2 नंबर जो बी नंबर ऑप्शन पर है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है यह किसने कहा था। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है और ये हमें सीधा है वो ध्यान में रखना है कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है वो सत्यपाल ने है वो बताया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है अवबोध, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है स्वाभाविकरण और डी ऑप्शन है चरित्रीकरण। तो शिक्षा का जो ज्ञानात्मक पक्ष में है वो शामिल क्या क्या है ये पूछा है हमसे। तो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आता है ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। तो इसके अंदर जो ए नंबर जो ऑप्शन है अवबोध है वो आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ज्ञानात्मक में ज्ञान दिखाया था, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं, यानी 6 प्रकार के हैं वो आते हैं इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। यानी निदानात्मक जो परीक्षण है उसकी डेफिनेशन से है वो हमारे पास है वो क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन है वो याद है वो हमें सीधा याद होना चाहिए। उसकी विशेषताओं और कमियों के बारे में है वो कौन बताता है। तो ये बताते हैं रोस है वो बताते हैं। तो ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता है वो किस पर निर्भर है वो करती है। ए ऑप्शन है बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, सी ऑप्शन है समस्याओं की पहचान पर और डी ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है इसकी जो विशेषता है वो किस पर निर्भर करती है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास कि अगर समस्या का सही निराकरण हो गया तो उसकी सही पहचान है वो की जा सकती है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान अध्ययन के अध्यापक निम्न में से गामक कौशल संबंधित समस्याएं हैं वो कौन सी है। गामक यानी कि जो गति से संबंधित जो समस्याएं है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है एक पांव पर खड़े रहकर शरीर का संतुलन है वो नहीं बना पाता,
होती है गामक कौशल से। अगर मान लो एक पाँव पर खड़ा है और शरीर का संतुलन अगर नहीं बन रहा है तो ये गामक कौशल से संबंधित समस्या है। बी ऑप्शन है अनियंत्रित चाल, अगर अनियंत्रित चल रहा है तो ये भी गामक से संबंधित समस्या है। पेंसिल को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता है तो ये भी समस्या है। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन कौन से हैं। ए ऑप्शन है अवलोकन, गुणात्मक मूल्यांकन है वो पूछा है, अवलोकन होता है। बी घटनावृत होता है और व्यक्तिगत अध्ययन है वो भी होता है, यानी तीनों है वो राइट है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि एपिडायस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है। एपिडायस्कोप है ये, इसका उपयोग है जो मतलब जो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर है वो स्क्रीन पर है वो दिखाया जाता है। जैसे पारदर्शी और अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं उनको स्क्रीन के माध्यम से है वो दिखाया जाता है और फिर समझाया जाता है, तो इसको कहते हैं एपिडायस्कोप। अब जानते हैं कि ऑप्शन में है वो हमें दिया गया है कि ध्वनि रिकॉर्डर करने के लिए, बी ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, सी ऑप्शन है नाटक देखने के लिए और डी ऑप्शन है पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में है वो जो डी नंबर ऑप्शन, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीन पर है वो चित्र है वो दिखाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, यानी कि पुनर्बलन देता है और फिर प्रतिपुष्टि है वो मिलती है। ए ऑप्शन है समूह शिक्षण, बी ऑप्शन है कंप्यूटर सहाय निर्देशन, सी ऑप्शन है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है इसमें जब प्रतिपुष्टि है वो मिलती है तो आगे है वो जा सकते हैं। इतनी देर है वो सिर्फ वही क्वेश्चन पर है वो अटके रहते हैं, तो अगर प्रतिपुष्टि है वो मिलेगी, अगर क्वेश्चन सही होगा तो आगे है वो पुनर्बलन है वो मिलेगा और जिससे अगले वाले क्वेश्चन पर है वो जाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रेरित जो धारा होती है इसकी दिशा है वो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में है वो हमें सी नंबर ऑप्शन पर है वो प्रेरित धारा है वो दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो अन्वेषण विधि है इसका उपयोग है वो सबसे पहले किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने है वो किया था। तो इस क्वेश्चन में हमें सी नंबर जो ऑप्शन है इसके ऊपर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन NE आर्मस्ट्रॉन्ग ने है वो किया। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट विधि के हैं, आगे जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या है, तो मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12 जोड़ी है वो पसलियां है वो मनुष्य के अंदर है वो प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है पसलियों की संख्या पूछी है, 12 जोड़ी हो गई, बी नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है दूरी, बी ऑप्शन है विस्थापन, सी ऑप्शन है त्वरण और डी ऑप्शन है चाल। हमें पूछा क्या है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है त्वरण है वो प्राप्त होता है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो जो डायनेमो का आविष्कार करने वाले थे वो थे फैराडे।
तो इस क्वेश्चन में ए नंबर ही ऑप्शन पर है, वो हमें फेराडे है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो माइकल फेराडे ने है वो डायनेमो का आविष्कार है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य वायु प्रदूषक होता है। ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है गंधक। तो मुख्य वायु प्रदूषक जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो होती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पर पैमाने पर होगा। यानी हमें अब सेल्सियस पूछा है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो होता है। तो सेल्सियस में इसका मान है वो क्या होगा, तो सेल्सियस के अंदर इसका मान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है वो होगा। तो इसके अंदर है वो ए नंबर ऑप्शन पर है वो हमें दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। मनुष्य के जो शरीर का तापमान है वो होता है सेल्सियस के अंदर हमसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में हमसे पूछे तो उसका तापमान होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस है वो इसका तापमान है वो होता है फ़ारेनहाइट। कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सापेक्ष काच पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। पानी के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक है वो हमसे इस क्वेश्चन में है वो पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कि वायु का काच व पानी का अपवर्तनांक है 3/2 व 4/3 है। तो पानी के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक है वो क्या होगा, तो ए ऑप्शन है 9/8, बी ऑप्शन है हमारे पास 8/9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जो इसका जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो होगा 9/8। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोजन के कौन से इलेक्ट्रॉनीय तल से फोटोन का उत्सर्जन नहीं होगा। ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 45 और सी ऑप्शन है 55 और डी ऑप्शन है 15। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनीय तल से फोटोन का उत्सर्जन है वो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो 15 है इससे है वो फोटोन का उत्सर्जन है वो नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड ऑक्साइड किस तत्व का ऑक्साइड है, तो रेड ऑक्साइड है वो होता है आयरन का ऑक्साइड है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है इसके ऊपर आयरन है वो दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि में CO2 गैस को अवशोषण किया जाता है। यानी वायु से अगर हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण है वो किस रूप में है वो किया जाता है। ए ऑप्शन है KNO3 द्वारा, बी ऑप्शन है KCl द्वारा, सी ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी द्वारा। तो इस क्वेश्चन में है वो जो नाइट्रोजन गैस का कार्बन डाइऑक्साइड से अवशोषण है वो किया जाता है कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फॉस्जीन गैस का सूत्र है। जो फॉस्जीन गैस का सूत्र है वो होता है COCl2। COCl2 है वो फॉस्जीन गैस का सूत्र होता है, और ये जो गैस है वो युद्ध के अंदर है वो काम में आती है। तो COCl2 सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन में है वो दिया गया है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
औषधियों में स्नेह के रूप में काम आता है। हमने कल वाली क्लास के अंदर भी है वो इसको पढ़ा था कि औषधियों में स्नेह के रूप में है वो क्या काम आता है, वैसलीन। बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है कोयला और डी ऑप्शन है गैसोलीन। तो इस क्वेश्चन में है जो स्नेह के रूप से है वो हमें पूछा है, तो वैसलीन है वो काम में आती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन आज के। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम जो सीरीज है उसके टाइप से है वो लेके आएंगे, टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए है वो धन्यवाद। अगर आपको है वो कोई सुझाव होता है अगर आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।